वेलकम टू बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अब तक से हम लोग इसके पहले क्लास में जितने भी यूनिट सेल थे, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी जो था, एफसीसी था, सबका रेडियस निकाले और उससे संबंधित हम लोग उसका न्यूमेरिकल बनाए थे, उसका सारा फार्मूला लिखे थे। उसमें देखे थे कि उसका कितना डायगोनल होता है, जैसे कि बीसीसी के बॉडी पर कितना होता है उसका डायगोनल। इसके बाद हम लोग देखे थे कि एफसीसी के केस में कितना होता था, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस देखे थे। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा। तो आज हम लोग उसके आगे वो आप देखेंगे हम लोग कि यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फिर उसका डेंसिटी कैसे होगा, उस पर और कैसे न्यूमेरिकल के लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल उस पर आएगा, उसके लिए क्या फार्मूला हो सकते हैं। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको हम जब भी डालें, अपलोड करें, तो उसका पहले से आपको मिल सके। ठीक है, तो रेडी, ओके। हाँ, तो देखिए यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एससीसी है, एफसीसी, बीसीसी, ये सारा चीज़ का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको याद रखना होगा। जैसे एससीसी के केस में अगर आयतन निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम बताए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको एक स्फेरिकल मान लेंगे। तो जो गोला का आयतन, स्फेयर का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम से गुना कर देंगे, जिसका निकालेंगे। एससीसी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बीसीसी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से एफसीसी का निकालेंगे नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर अगर एससीसी के केस में हमको वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स किए और इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए कि एससीसी का रेडियस तो आपको मैंने बता दिया है, और एससीसी का रेडियस में मैंने क्या बताया था कि a बराबर 2r, तो r बराबर a/2। क्लियर। तो हम यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख दिए हैं कि r बराबर a/2 और इस r के जगह पर इतना मान आप रख दीजिए। अब इतना जब मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि a का क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो देखिए इधर 4/3 पाई a क्यू बाई 8, ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो पाई a क्यू बटा में 6। तो ये मान आपको याद रखना होगा कि कैसे हम निकाले हैं, ये दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके से आया। तो v बराबर फाइनली हमको क्या आया, पाई a क्यू बटा में 6। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एससीसी के लिए। तो ये जो a है, जो एज लेंथ है, मान लीजिए कि इसका मान दिया रहेगा, तो जितना मान दिया रहेगा उतना रख कर आप हल कर लेंगे। ठीक उसी तरह से एफसीसी के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, सब फार्मूला सेम है। क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम से गुना कर देंगे किस में, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए कि एफसीसी के लिए मैंने रेडियस, सबका रेडियस नोट पर रखिए। तो अब एफसीसी के लिए रेडियस मैंने क्या बताया था कि a/2√2। अब r के जगह पर क्या कीजिएगा कि इसको रख दीजिए। अब यहाँ जब हम r के जगह पर इसको रखेंगे तो a का क्यू हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 4, ये 4 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, पाई a क्यू बटा में 3√2। तो फाइनली हमको वॉल्यूम कितना आ गया, देखिए तो v बराबर पाई a क्यू बाई 3√2। ये हो गया एफसीसी के लिए वॉल्यूम और ये हो गया एससीसी के लिए वॉल्यूम। ठीक उसी तरह से बीसीसी का भी निकालेंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए तो जैसे बीसीसी है, तो बीसीसी के लिए मान लीजिए निकलना है तो पहले हम देखेंगे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो ये आपको पहले से ही मालूम है कि बीसीसी के नंबर ऑफ एटम का फार्मूला मैंने बताया था। बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, एससीसी में 1 होता है। तो नंबर ऑफ एटम के जगह पर हम 2 रख देंगे। अब 4/3 पाई आर क्यू तो सब में लिखना होगा वॉल्यूम, और यहाँ पर जो r जो रेडियस है, रेडियस भी मैं सब बता दिया हूँ। तो बीसीसी का रेडियस कितना होगा, √3/4a। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, √3/4a के क्यू हो जाएगा। तो जब यहाँ हो जाएगा तो इसका कीजिएगा √3 × √3 तो हो जाएगा 3√3a क्यू हो जाएगा, a का क्यू हो जाएगा, और 4 का गुना कर दीजिए वो 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 4/3 पाई हो गया, ये 2 का 2 हो गया। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 8 है 64, ये 8 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या चीज़, तो v बराबर पाई
√3a³/8। तो फाइनली हमको इतना आएगा हमको वॉल्यूम, तो ये 20 सीसी का वॉल्यूम हो गया। और मान लीजिए कि पाई का मान रख देंगे, ए का मान दिया रहेगा, तो हमको फाइनली भी का मान निकल जाएगा। इसी तरह से हम जैसे ACC, BCC, FCC फुल आप इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आइए मान लीजिए कि एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको हम बताए थे कि पर एज कितना होता है 1/4। हम आपको बताए थे कि एज में कितना होता है कि 25% कंट्रीब्यूशन होता है, तो 25% को निकालिएगा तो 1/4 हो जाएगा। और क्यूब में यह भी बताए थे कि कितना किनारा होता है, तो टोटल 12 किनारे होते हैं, 12 होते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एटम हम पहले साइड कर लेंगे, कितना होगा 1/4 × 12, तो ये 3 नंबर ऑफ एटम हो गया। अब नंबर ऑफ एटम हमारा जब 3 हो गया तो हम भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम × 4/3 πr³। और इस नंबर ऑफ एटम के जगह पर आप 3 रख दीजिए और ये आप 4/3 πr³ कर दीजिए। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमारा कितना हो जाएगा 4 πr³ हो जाएगा। अब वहाँ पर r का मान दिया रहेगा, जितना मान दिया रहेगा उतना रख देंगे, पाई का मान रख देंगे, फाइनली हमको भी का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ACC में, FCC में, BCC में और ECC में हम लोग इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए कि यूनिट सेल में डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेंसिटी का जैसे फार्मूला हो गया, ये हो गया उसका नंबर ऑफ एटम हो गया, एटम की संख्या हो गया, कितना एटम हो गया ACC, BCC, FCC, और इसका एटॉमिक मास हो गया, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ये फार्मूला कैसे आएगा इस बात को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए ये जो डेंसिटी है, रो जो है डेंसिटी है, और इसका यूनिट हमने क्या लिखा है g/cm³। एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स है, और एम क्या है एटॉमिक मास, और Na क्या है एवोगाड्रो नंबर, और V क्या है वॉल्यूम ऑफ फेज लेंथ। और यहाँ मैंने PM जो दिया है वो पिकोमीटर है। मैंने कभी आ जाएगा पिकोमीटर में कोई क्वेश्चन जैसे एज लेंथ के बारे में दे देगा, तो 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है, बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है कि ये डेंसिटी का फार्मूला हमारा कैसे है, इस बात को समझिए। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक एटम का मास निकाल लेंगे। तो एक एटम का जो मास होता है वो मास हम क्या लिखेंगे, उसका जो जैसे एटॉमिक मास, एक एटम का जो मास जो होता है उस एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो हमारा एक एटम का मास हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि पूरे यूनिट सेल की बात करते हैं हम, अगर पर यूनिट सेल, अगर हम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, एक कंप्लीट यूनिट सेल में अगर हम मास की अगर हम बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक एटम का जो मास होगा उस मास में क्या करेंगे n से उसके नंबर ऑफ एटम से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या होगा कि कुल यूनिट सेल का मास हमारा निकल जाएगा। पर यूनिट सेल कहने का मतलब क्या है कि टोटल मास हमको अगर निकालना होगा एक यूनिट सेल के लिए कुल मास का, यहाँ पर एक एटम का मास हो गया है, लेकिन कुल मास हमको जब निकालना होगा एक यूनिट सेल के केस में, तो कुल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मास निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम से हम लोग गुना कर देंगे, किस में, एक एटम के मास से। एक एटम के मास में अगर नंबर ऑफ एटम से गुना कर देंगे तो हमको टोटल मास हमको निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एन से यहाँ मैंने गुना कर दिया। अब मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास हमारा इतना है, इतना मान हम यहाँ रख दिए। तो अब ये क्या हो गया, ये टोटल मास हमको निकल गया पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के केस में टोटल मास हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे कि इस डेंसिटी के जगह पर इस बात को हम रख दिए कि Nm/Nm। तो ये डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो टोटल मास हमारा हो गया, हमारा टोटल मास हो गया किसके लिए, एक यूनिट सेल के केस में टोटल मास हो गया। अब उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो यहाँ V से हमने लिख दिया, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। तो यूनिट सेल के जो वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप मान लें कि किसी क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ होता है, तो एज लेंथ को हम लोग A मानते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, A × A, तो A³ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में कि V बराबर A³ हो गया। अब यहाँ देखिए कभी कभी क्या होगा कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा कि N के जगह पर वो Z लिखा रहेगा, तो Z भी लिखा रहेगा तो समझिए कि एटम को इंडिकेट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि N बराबर क्या लिखा है, Z। याद रखिएगा ये N जो है, N किसके बराबर है, Z के बराबर। तो परीक्षा में कभी N के जगह पर Z लिखेगा तो भुलाइएगा मत। तो हमने डेंसिटी में क्या लिख दिया कि Zm/Na × A³। ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। और सभी इसमें कौन क्या क्या है सारा मान दिए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि Nz के बराबर है
ध्यान दीजिएगा कि एक एटम का मास जब भी निकालेंगे तो उसके मास में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब टोटल मास हम निकालेंगे, टोटल मास निकालेंगे तो क्या करेंगे कि उसके एक एटम के जो मास निकाले हैं उसमें n से हम गुना कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने n से वही गुना कर दिया है, एक एटम के मास को यहाँ रख दिया है कि एक एटम का मास कितना है, m बटा में n है, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारा मास हो गया। और मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो इस तरह से हम डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल देंगे यहाँ पर, और n के जगह पर हम लोग z भी रख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम डेंसिटी से संबंधित कुछ और रूल रेगुलेशन देंगे, आप इस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे, सारा चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है।